अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है बॉन्ड्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, बॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और बॉन्ड्स रेटिंग्स या ग्रेड्स क्या होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस और अदर एंटिटीज़ इशू करती हैं ताकि फ़ंड रेज हो सकें। बॉन्ड्स एक रिटर्न और साइन प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें इन्वेस्टर्स एंटिटी को लोन प्रोवाइड करते हैं। एंटिटी से मुराद गवर्नमेंटल और कॉरपोरेट दोनों हो सकते हैं, जो कि फ़ंड्स बोरो करती हैं एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इस पे वेरिएबल या फिक्स इंटरेस्ट पे करती हैं। बॉन्ड्स को समटाइम्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है। बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्ट को इंडेंचर एग्रीमेंट कहा जाता है। बॉन्ड्स को नॉर्मली इंटरेस्ट ओनली लोन कहा जाता है, मतलब कि जो बोरोवर है वो हर पीरियड में जस्ट इंटरेस्ट पे करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तब तक पे नहीं करेगा जब तक डिफाइंड टाइम पूरा ना हो जाए। बॉन्ड्स में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? इशूअर, इन्वेस्टमेंट बैंक या अंडरराइटर और इन्वेस्टर। अब हम देखेंगे कि बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है कि जो लोन आपने लिया है उसकी फ़ाइनल पेमेंट की डेट, और उस डेट पर आप पूरी प्रिंसिपल अमाउंट और रिमेनिंग इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो वो पे करते हैं। नंबर 2, फिक्स इंटरेस्ट रेट। इसको कूपन रेट और नॉमिनल रेट भी कहते हैं। ये ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें इशूअर एग्री करता है कि वो हर साल फिक्स इनकम सिक्योरिटी पर पे करेगा टिल मैच्योरिटी। नंबर 3, लेस रिस्की देन स्टॉक। के स्टॉक से कम रिस्की कैसे होता है बॉन्ड्स? तो जनरली ये स्टॉक से कम रिस्की इस वजह से होते हैं कि बॉन्ड्स में इशूअर की प्रॉमिस कैरी करती है कि वो सिक्योरिटी की फेस वैल्यू रिटर्न करेगा, और मोस्टली बॉन्ड्स पर इन्वेस्टर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। मगर इसके बावजूद भी बॉन्ड्स को सेवरल टाइप्स के रिस्क का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर क्रेडिट रिस्क, प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, कॉल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। नंबर 4, पार वैल्यू। पार वैल्यू बॉन्ड्स की फेस वैल्यू होती है जो कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बॉन्ड होल्डर को रिटर्न कर दी जाती है। ना अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन सी होती हैं। 4 टाइप्स की बॉन्ड हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ट्रेजरी बॉन्ड। समटाइम्स इनको गवर्नमेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं उनको ट्रेजरी बॉन्ड्स, नोट्स और बिल्स कहा जाता है। ट्रेजरी बॉन्ड्स की लॉन्गेस्ट मैच्योरिटी मोर देन 10 ईयर्स होती है, और ट्रेजरी बिल्स की सबसे शॉर्टेस्ट अमूमन 1 साल या उससे कम मैच्योरिटी टाइम पीरियड उसका होता है। ट्रेजरी बॉन्ड की प्राइसेस डिक्लाइन कर जाती हैं जब इंटरेस्ट रेट राइज होता है, सो दे आर नॉट फ्री ऑफ ऑल रिस्क। नंबर 2, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन बॉन्ड्स को कॉरपोरेशंस इशू करती हैं और इनकी मैच्योरिटी यूजुअली 1 से 30 ईयर तक की होती है। इन बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न होता है, मगर इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर डिवेंचर बॉन्ड्स, मॉर्टगेज बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड कॉलेबल बॉन्ड्स। नंबर 3, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स या म्यूनीज एक ऐसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड रेज कर सकें। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेवेन्यू बॉन्ड्स और दूसरा जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स जिसको गो बॉन्ड्स भी कहते हैं। नंबर 4, फॉरेन बॉन्ड्स। ये बॉन्ड फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कॉरपोरेशंस इशू करती हैं। इसको इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी कहते हैं। फॉरेन बॉन्ड इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि डोमेस्टिक मार्केट में कैपिटल रेज हो सके। फॉरेन फर्म का डोमेस्टिक मार्केट में लार्ज अमाउंट के साथ बिजनेस करना एक कॉमन प्रैक्टिस है।
फॉरेन बॉन्ड्स की 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 बुलडॉग बॉन्ड्स, नंबर 2 मटिल्डा बॉन्ड्स, नंबर 3 यांकी बॉन्ड्स, नंबर 4 समुराई बॉन्ड्स। अब मैं डिफ़ाइन करूँगा कि बॉन्ड ग्रेड्स क्या होते हैं। बॉन्ड ग्रेड से मुराद है कि बॉन्ड्स की क्या रेटिंग्स हैं, यानी बॉन्ड रेटिंग कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की क्रेडिट वर्थ को शो करती हैं। ये जो रेटिंग्स होती हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इशू करती हैं और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि बॉन्ड्स इशूअर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कैपेसिटी टू रीपे द बॉन्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कितनी है। अब हमारे पास 11 टाइप्स की रेटिंग्स होती हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी रेटिंग्स होती हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास रेटिंग होती है वो ट्रिपल ए रेटिंग होती है। ट्रिपल ए रेटिंग का मतलब होता है कि ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाली होती हैं जो कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती हैं और इनका ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड का होता है, यानी कि इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी रेटिंग्स होती है वो डबल ए रेटिंग होती है, जिसका मतलब होता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की। ये भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बॉन्ड्स होते हैं। तीसरी जो हमारे पास रेटिंग्स होती हैं वो ए ग्रेड की होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लेकिन एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में इस पर असर पड़ सकता है। ये भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का बॉन्ड होता है। उसके बाद फोर्थ जो आपकी टाइप होती है वो ट्रिपल बी ग्रेड रेटिंग्स कहलाती हैं। इसमें एडुकेट कैपेसिटी होती है फाइनेंशियल कमिटमेंट को मीट करने की, बट ये भी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में असरअंदाज हो सकता है। ग्रेड इसका भी इन्वेस्टमेंट वाला है। फिफ्थ आपके पास डबल बी रेटिंग्स होती हैं जिसका मतलब क्या होता है, ये लेस वल्नरेबल होती हैं, बट इसको भी मेजर ऑनगोइंग अनसर्टेनिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। इसका ग्रेड स्पेकुलेटिव है, यानी कि वो चीज़ जो क्यास आराई यानी कि सोच विचार पर मबनी हो। सिक्स टाइप की जो रेटिंग होती है वो बी रेटिंग कहलाती है, जो कि मोर वल्नरेबल होती है एडवर्स बिजनेस, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन में, बट इसमें करेंटली कैपेसिटी होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की। इसका भी स्पेक्यूलेटिव ग्रेड होता है। सेवेंथ हमारी जो रेटिंग होती है वो ट्रिपल सी होती है, जिसका मतलब होता है कि करेंटली वल्नरेबल होता है और डिपेंडेंट होता है फेवरेबल बिजनेस कंडीशन पे। इसका भी ग्रेड स्पेक्यूलेटिव होता है। एट्थ हमारी जो रेटिंग होती है वो डबल सी होती है, मतलब हाईली वल्नरेबल होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ौरन नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है वर्चुअल सर्टेनिटी पर। ग्रेड इसका भी स्पेक्यूलेटिव है। नाइन्थ हमारे पास जो ग्रेडिंग होती है वो होती है सी। इसका मतलब होता है कि करेंटली हाईली वर्नरेबल होता है और अल्टीमेट रिकवरी इज़ एक्सपेक्टेड, और इसका ग्रेड भी स्पेक्यूलेटिव होता है। टेंथ हमारी जो ग्रेडिंग होती है वो डी टाइप की ग्रेडिंग होती है, जो कि सबसे लो रेटिंग होती है, क्योंकि अगर इम्प्यूटेड प्रॉमिस की खिलाफ वर्जी की जाए या उसके अलावा जब बैंकरप्सी की पिटीशन फाइल की जाती है या सिमिलर एक्शन लिया जाए तो ये रेटिंग यूज़ करते हैं। ग्रेड इसका भी स्पेक्यूलेटिव है। लास्ट 11th जो हमारी रेटिंग होती है वो NR होती है, यानी कि द सिक्योरिटी वाज नॉट रेटेड। थैंक यू वेरी मच।